हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना है क्या एक्सेल में लुकअप फंक्शन। जैसा कि हम लोग ने पहले भी लुकअप फंक्शन पढ़ा है, बट दैट इज़ अ सिंपल वे। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको एडवांस लुकअप कह सकते हो, कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में लुकअप चलाना हम लोग सीखेंगे। तो सिंपल लुकअप तो हम लोग ने सीख लिया है, आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लुकअप सीखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है और इस टेबल में देखो क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम है। ये सारे हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आप देख रहे होगे किसी किसी का नाम रिपीट हो रहा है, जैसे पूजा शर्मा है तो अगेन पूजा शर्मा नीचे भी है। ओके, तो ये पूजा शर्मा का डिटेल है जो माउस प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया होगा, और यहाँ पे पूजा शर्मा का डिटेल है जब उन्होंने मेमोरी कार्ड कितना बेचा है, 3 पीस, और माउस कितना बेचा है, 2 पीस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें क्या, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, रीज़न है, और फिर माउस प्रोडक्ट हो गया, रेट उनका डालना है, क्वांटिटी उन्होंने कितनी बेच रखी है तो क्लियर है, डिस्काउंट कितना मिलेगा उन्हें, नेट सेल कितना आएगा, तो ये सब तो हमें निकालना है। लेकिन उसके लिए कैसे रीज़न कैसे निकलेगा, उसके लिए देखो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पूजा शर्मा है तो उसका नॉर्थ रीजन है, दीपक अग्रवाल है तो उसका वेस्ट रीजन है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इनका रीजन है, तो ये रीजन हमें कैसे नाम से हमें करना है सर्च, और हम चाहते हैं यहीं से वो डेटा यहाँ से उठ के आ जाए। प्रोडक्ट का रेट क्या है, प्रोडक्ट का रेट देखो यहाँ पे दे रखा है, किस प्रोडक्ट का क्या रेट है, कीबोर्ड का, माउस का क्या रेट है, हम चाहते हैं यहीं से वो लिस्ट यहाँ पे दिख जाए, अपने आप डेटा फीड हो जाए। फिर डिस्काउंट के लिए किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे बता रखा है 0 से 4 क्वांटिटी होगा तो कुछ नहीं, 5 से 10 के बीच में क्वांटिटी है तो 1% है, 10 से 20 के बीच में है तो 2% है, 20 से ऊपर है तो 5% डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट का कॉलम निकल आएगा, देन हम नेट सेल निकाल लेंगे। साथ ही साथ हमें नीचे रीज़न भी दिखाना है कि हम नॉर्थ रीजन का अगर एक साथ चेक करें तो टोटल हमें सेल पता चलेगा। तो ये सब करने के लिए ध्यान रहे, हमें एक तो हमें लुकअप फंक्शन चाहिए होगा, हम लुकअप के थ्रू इसको करेंगे। और लुकअप के साथ साथ हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लुकअप में आपको पता है 2 तरह के लुकअप फंक्शन होते हैं, एक वी लुकअप होता है, एक एच लुकअप होता है। तो दोनों को यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे सम करने के लिए आपको पता है यहाँ पे तो सम फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीज़न निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप फंक्शन ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लुकअप वैल्यू पहले मांग रहा है, तो पहले लुकअप वैल्यू दे दीजिए। लुकअप वैल्यू किसकी वैल्यू देखना, पूजा शर्मा की वैल्यू देखनी है। ठीक है, देन कॉमा लगा देते हैं। अब फिर कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे है क्या, तो कहाँ पे आखिर में डेटा है, कहाँ से उठा के लेके आएगा, तो यहाँ पे तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड रीजन, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज़ अ टेबल एरे। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें इस टेबल को क्या करना होगा, हमें इस टेबल को क्या करना होगा, ऑब्सोल्यूट करना होगा, फिक्स करना होगा, जो कि हम F4 से करते हैं। सर ये ऑब्सोल्यूट क्यों कर रहे हैं, टेबल फिक्स रहेगा, जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो जो G2 है पूजा शर्मा, वो G3 हो जाएगा। नीचे जब हम जाएंगे तो दीपक अग्रवाल का दिखाए, उसके नीचे जाएंगे तो रजत का दिखाए। तो इसलिए हमने देखो जो लुकअप वैल्यू है उसको हमने ऑब्सोल्यूट नहीं किया, उसको रिलेटिव रहने दिया, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो अपने आप वो G3 G4 G5 हो। लेकिन टेबल टेबल ये फिक्स है। टेबल को यहाँ से अब अगर हम ड्रैग करेंगे ना, अगर रिलेटिव रहेगा तो नीचे करेंगे तो टेबल भी नीचे सरकती चली जाएगी। टेबल नहीं बल्कि टेबल का ये रेंज सेलेक्ट होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टेबल को हमने ऑब्सोल्यूट कर दिया, टेबल एरे। अब फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर है कौन सा, तो पहला कॉलम में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेकंड कॉलम में रीजन है, तो हमें सेकंड कॉलम वाली वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ सेकंड लिख देंगे, टाइप कर दीजिए। अब कह रहा है क्या, अप्रॉक्सीमेट है कि एग्जैक्ट मैच वाला दे, तो आपको पता है पूजा शर्मा है तो पूजा शर्मा का सामने दिख ही रहा है, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगता है, 0। और अप्रोप्रिएट मैच चाहिए होता तो 1 लगा सकते थे, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट नहीं, हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए सॉरी 0 लगा देंगे, और 0 लगाने बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए पूजा शर्मा का नॉर्थ रीजन आ गया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे। ओके, इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए सबका रीज़न आ गया। ओके, दीपक अग्रवाल वेस्ट है, यहाँ पे भी वेस्ट है, रजत दास का ईस्ट है, ईस्ट आ गया, सबका प्रॉपर आ गया। तो इस तरह से हमने डेटा लुकअप फंक्शन के थ्रू उठा लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रेट की। अब रेट हमें लेके आना है इस टेबल से, और अगर इस टेबल में और इस टेबल में दोनों में क्या फ़र्क है, ये टेबल आपका वर्टिकल है क्योंकि कॉलम में हेडिंग्स लिखी हुई है, लेकिन ये जो टेबल है आपका हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि आप देख रहे हो हेडिंग्स रो में लिखे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल टेबल कहते हैं, और इसके लिए ध्यान रहे एच लुकअप लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग से करना है कि हाँ भाई देखो, मेरा जो टेबल है, मेरा जो डेटाबेस है, वो जो लेके आना है वो तो हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ है।
सो वी हैव टू टाइप एच लुकअप। हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा ये फंक्शन एच लुकअप, ठीक है। अब एच लुकअप में देखिए, अब यहाँ पे आपने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब चाहे तो यहीं से टाइप भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए दबा दीजिए। तो कंट्रोल ए करेंगे तो इस तरह का ये आपको बॉक्स निकल आएगा। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं फंक्शन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछा, तो लुकअप वैल्यू किसकी देगी, माउस की। माउस का हमें रेट चाहिए। टेबल एरे मतलब कहाँ टेबल है जहाँ पे रेट दिया है, तो ये है आपका टेबल एरे। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ध्यान रहे हम, चूँकि इसको हम फिक्स कर लेंगे F4 से। क्यों फिक्स कर रहे हैं, आपको पता है टेबल फिक्स रहेगी लेकिन लुकअप वैल्यू रिलेटिव रहेगा, क्योंकि नीचे जब जाएंगे तो माउस आ जाए, कीबोर्ड का दिखाए, फिर मेमोरी का प्राइस दिखाए। रो इंडेक्स, यहाँ कॉलम इंडेक्स नहीं, रो इंडेक्स पूछेगा। तो पहला रो था प्रोडक्ट का, सेकंड रो है रेट का, तो सेकंड रो का वैल्यू हमें चाहिए। रेंज लुकअप में देखो यहाँ पे 0 या 1 तो एग्जैक्ट मैच है, जी हाँ। माउस है तो एग्जैक्ट आए 150, कीबोर्ड रहे तो एग्जैक्ट आए, तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना यहाँ टाइप। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड है, माउस है तो माउस दिख रहा है, तो 0 टाइप कर दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए। ओके, और फाइनली हमने ट्रैक कर लिया। देखिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू सब आ गई। अब देखो कीबोर्ड का 270 प्राइस है, यहाँ देखो 270 प्राइस है, यहाँ से सही से उठाया है, पिक कर लिया। अब यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे ध्यान रहे, डिस्काउंट देखिए कहाँ दिया, यहाँ पे दिया। अगर इतनी क्वांटिटी होगा, इस तरीके से क्वांटिटी देंगे तो इस तरह के डिस्काउंट हम देंगे। तो आप अगेन यहाँ पे आप बता सकते हैं, आप लोग एच लुकअप लगेगा कि वी लुकअप। सबको पता है क्या लगना है, वी लुकअप, बिकॉज हमारा डेटाबेस कैसा है, हमारा टेबल कैसा है, वर्टिकल है, इक्वल टू वी लुकअप। ब्रैकेट ओपन, मैं तो फंक्शन ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे टाइप करने में अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू सबको पता है किसकी वैल्यू दिखाएगा, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होगा उसके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट दे। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने टिक कर दिया, तो इसका एड्रेस है K2। अगर यहाँ से आपका नहीं सेलेक्ट हो रहा, क्योंकि आप देख रहे हो ओवर राइट हो रहा है, हमने डिस्काउंट में फॉर्मूला लिखा बट ये ओवर राइट हो गया, क्वान्टिटी पे आ गया। तो अगर कभी ना सेलेक्ट हुआ करे तो आप K2 खुद टाइप कर सकते हो। टेबल एरे, टेबल कहाँ है, ये आपको पता है, ये टेबल आपको ऑब्सोल्यूट कर देना यानी फिक्स करना है F4 से। हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो कौन से कॉलम में डिस्काउंट लिखा है आपको पता है, पहले कॉलम में क्वांटिटी है, दूसरे कॉलम में डिस्काउंट है, तो दूसरा कॉलम। अब रेंज लुकअप में जरा देखिए क्या देंगे। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैच है कि एग्जैक्ट मैच है, ध्यान से देखिए। यहाँ क्वांटिटी 14 लिखा है, कहीं 14 का डिस्काउंट दिया है क्या, 14 क्वांटिटी का। 6 क्वांटिटी, 6 की क्वांटिटी का डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं। तो हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं चलाना होगा, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट मैच चलाना होगा। यानी कि अगर हमारा 0 से 4 के बीच में होगा ना तो 0% डिस्काउंट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 है मतलब ये 5 और 10 के बीच में आएगा, उसको 8% डिस्काउंट दे देगा। तो इसलिए अप्रोप्रिएट मैच इस बार चलाना होगा आपको। ओके, एंड देन ड्रैग आ गया। देखो ये 22 क्वांटिटी है तो 5%, देखो 20 से ऊपर है ना, 5% सही पकड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे नेट सेल कैसे निकलेगी। तो नेट सेल तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू रेट, है ना, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तो आ जाएगा 300 रुपये। रेट क्लोज करो, ये होगी हमारी प्राइस, फिर इसमें से माइनस होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा, इसी पे, रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे देखो ओवर राइट हो गया, तो हम देखो L2 टाइप करने वाले हैं, L2। ओके, दैट्स इट। तो देखिए 0% है तो कुछ भी नहीं घटा, सीधे 300 रुपये आया। अब यही वैल्यू हम डबल क्लिक यहाँ कर देते हैं, ड्रैग हो गया अपने आप। ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से वैल्यूज़ निकल गए। अब हम चाहते हैं यहाँ नॉर्थ रीजन, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग रखा है, लग रहा है, हाँ वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग रखा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए इसको क्लिक करिए और क्लियर रूल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे नेट सेल निकालना है। तो हम चाहते हैं नेट सेल आ जाए ऑटोमेटिक। हम जैसे नॉर्थ पे क्लिक करें, ये देखो यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है वैलिडेशन से, वैलिडेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके। वेस्ट पे क्लिक करें तो वेस्ट का दिखा दे, नॉर्थ पे करें तो नॉर्थ का दिखा दे। तो यहाँ नेट सेल देखना चाहते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रहे लुकअप मत लगाइएगा, यहाँ सम इफ लगाना है, क्योंकि कंडीशन है नॉर्थ है तो नॉर्थ का दिखा है, ईस्ट का जब हम लोग क्लिक करें तो ईस्ट का दिखा है।
तो सम इफ में देखो सबसे पहले रेंज पूछता है, तो रेंज क्या है, ये हमारा जहाँ हमें क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया वाला रेंज है ना। अब इसमें से क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया इससे डिसाइड होगा, नॉर्थ रीजन, यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ, ईस्ट है तो ईस्ट। फिर सम रेंज, सम किसको करना है, नेट सेल वैल्यू को, इसको सम करना है, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज इट। देखो यानी जितने भी नॉर्थ साइड के सेल होंगे ना, उन सब की वैल्यू को जोड़ के दिखा दी। ओके, अगर आपको चेक करना है तो इस पर तो नॉर्थ पे क्लिक किया मैंने, फिर और कौन सा नॉर्थ है, ये है कीबोर्ड वाला, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, और नीचे आते हैं, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो नीचे सम आ रहा होगा 11,202 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें चेंज करते हैं, अगर हम मैं यहाँ पे वेस्ट करता हूँ तो वेस्ट का बता दिया, ईस्ट का चेक कर रहा हूँ, ईस्ट का बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ देखो हमने यहाँ पे लुकअप फंक्शन चलाया, और हमने यहाँ पे पहला चीज़ तो एच लुकअप कहाँ चलाना है, वी लुकअप कहाँ चलाना है, ये हमने सीखा, प्लस हमें कब एग्जैक्ट मैच चलाना है, कब हमें अप्रोप्रिएट मैच चलाना है, कब हमें टेबल को एब्सोल्यूट करना है, कब नहीं करना है ना, ये भी हम लोगों ने देख लिया, टेबल एरे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक सेल्स आईडी दे रखा है, पहले एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए आप लोग। तो एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में सबसे पहले सेल्स आईडी दे रखी है, फिर यहाँ पे दे रखा है क्या, प्रोडक्ट, फिर यहाँ दे रखा है क्वांटिटी, ठीक है। अब किस एजेंट ने बेचा, क्या रेट पे बेचा, क्या उस पर वैट लगा, क्या डिस्काउंट हुआ, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देख रहे हैं नीचे प्रोडक्ट, एजेंट और क्या रेट पे बेचा है, क्या डिस्काउंट, क्या वैट लगा है, ये यहाँ पे नीचे दे रखा है, हम यहीं से टेबल से उठा के यहाँ पे रख देना चाहते हैं डेटा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, कौन बंदा, अब माउस के लिए विनोद जिम्मेदार है, कीबोर्ड के लिए दीपक जी जिम्मेदार है, एलईडी के लिए प्रियंका जी जिम्मेदार है, और यहाँ हर प्रोडक्ट का सेल दे रखा है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा यानी वही एजेंट ने सेल किया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एजेंट लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एजेंट लेके आना है। अब किसकी वैल्यू किसके बेसिस पे, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट के बेसिस पे माउस रहेगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे विनोद आ जाना चाहिए, फिर रेट भी आ जाना चाहिए, विनोद ने किस प्राइस में बेचा है, फिर वैट भी आ जाना चाहिए, क्या वैट रहता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक लुकअप चलाएं और इसको ड्रैग करें ऑटोमेटिकली, सारे एक ही फंक्शन एक ही बार लगाना चाहते हैं, हम चाहे तो 3 बार फंक्शन वी लुकअप लगा के ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एक ही बार वी लुकअप फंक्शन ऐसा सेट करें ताकि जब हम इसको ड्रैग करें एजेंट से लेकर वैट तक अपने आप ये सारा डेटा ऊपर उठ के आ जाए। तो चलिए देखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप ही लगेगा क्योंकि आपको पता वर्टिकल है। लुकअप वैल्यू किसकी वैल्यू देखनी है, माउस की, है ना, माउस की वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे माउस जब हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको पता है ये तो कॉलम तो वही रहेगा, कॉलम तो फिक्स है, लेकिन रो क्या होंगे, 27, 28, 29 वो चेंज होंगे, लेकिन कॉलम तो फिक्स है ना, बी कॉलम में ही रहेगा डेटा। तो इसलिए हमको सिर्फ क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है ना कि रो को। 27 को नहीं ऑब्सोल्यूट करना है, सिर्फ बी को ऑब्सोल्यूट करना है। तो F4 दबाइए तो पूरा हो गया, फिर F4 दबाइए तो रो हुआ, फिर F4 दबाइए, अब देखिए कॉलम हुआ ऑब्सोल्यूट। कॉमा टेबल एरे लेना है, तो टेबल एरे आपको पता है ये टेबल एरे आ गया, ठीक है। और इस टेबल को आपको पता ऑब्सोल्यूट करना पड़ेगा, पूरा टेबल ऑब्सोल्यूट करिए क्योंकि टेबल तो फिक्स रहेगा, वहीं से लेके आना है वैल्यू। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब कॉलम इंडेक्स नंबर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 नंबर तो एजेंट तो आ जाएगा, फिर लेकिन ड्रैग करूँगा तो रेट नहीं आएगा क्योंकि वो थर्ड कॉलम पे है, क्योंकि उसका तीसरा कॉलम है रेट, वैट नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे कॉलम, इसी में कॉलम फंक्शन लगाए और यहाँ रेफरेंस पकड़ा देंगे कि एजेंट का है। तो जब हम ड्रैग करेंगे ना, जब हम ड्रैग करेंगे इसको तो अपने आप चेंज होकर रेट पे आ जाएगा, अपने आप चेंज होकर के वैट पे आ जाएगा। फिर कॉमा दे करके बताओ वैल्यू क्या है, अप्रोप्रिएट है कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, माउस है तो एग्जैक्ट वैल्यू विनोद आनी चाहिए, कीबोर्ड तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे 0, ब्रेक क्लोज इंटर। अब देखिए इसी फंक्शन को हम लोग ड्रैग करेंगे, ठीक है, आ रहा है 155 आ गया, इसमें रेट है 5 आ रहा है, और इसको ड्रैग कर
सबकी वैल्यू आ गई, बस वैट का क्या है परसेंटेज में है तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, हम चाहते हैं 14.5 है ना, तो डेसिमल पोर्शन बढ़ा दीजिए। सही आ गया। अब हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट के लिए आपको देखो यहाँ पे क्वांटिटी दी है और आपको पता है यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। यहाँ 12 क्वांटिटी, तो 12 के हिसाब से 10-20 के बीच में तो 5% डिस्काउंट होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगाना है, पहला तो वी लुकअप ही लगाना है। ब्रैकेट ओपन, फंक्शन ओपन कर लेते हैं। फंक्शन ओपन करना भी सबको आना चाहिए। लुकअप वैल्यू कौन सी है, आपको पता है क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट देगा। सही है। टेबल एरे, टेबल एरे ध्यान रहे यहाँ पे, ये है टेबल एरे, इसको एब्सोल्यूट कर दीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, सेकंड कॉलम। एग्जैक्ट मैच होगा कि अप्रोप्रिएट होगा, अप्रोप्रिएट होगा तो 1। ओके, आ गया। सही है। अगेन परसेंटेज, डेसिमल पोर्शन इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, नहीं चाहते छोड़िए। अब क्या करना है, अमाउंट निकालना। अमाउंट कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ पे क्लियरली समझा रहा हूँ। आपको पता है वैट चार्ज करने से पहले डिस्काउंट माइनस हो जाता है। ये नहीं कि अमाउंट में पहले वैट जोड़ दे फिर डिस्काउंट दे, क्योंकि अमाउंट में अगर वैट अगर आप जोड़ के डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब वैट पे भी डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। वैट क्या, यहाँ पे जीएसटी अब ले लेते हैं, तो जीएसटी लगता है, तो जीएसटी लग रहा है तो मान लो जीएसटी का हो गया सपोज। अब यहाँ पे टैक्स हम में से हम डिस्काउंट नहीं लेस करते, यानी कि हमारा वैल्यू दो कैसे आना चाहिए। पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट, तो इससे वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, डिस्काउंट, तो फिर क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो होगा पहले हमें लेस कर देना, तो ये वैल्यू आई। अब इसके ऊपर चार्ज करेंगे हम कितना, 5% वैट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, वैट तो ये जो जीएसटी है टैक्स का अमाउंट तो जुड़ता है ना, तो टैक्स का अमाउंट जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने अगर ऐसे किया होता, इक्वल टू, ठीक है ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई, पहले तो इन दोनों को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, इसमें क्या वैट जुड़ता है ना। वैट कैसे लगता है, कई लोग ऐसे निकालते हैं, इतने मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई 5% और फिर डिस्काउंट लेस करते हैं, तो वैल्यू डिफरेंट आती। अब ये डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई क्या था, डिस्काउंट। 93 रुपये डिस्काउंट होता है, 1860 रुपये 1855 रुपये, फ़र्क है ना। तो यहाँ पे हम सही से कैलकुलेट किए तो 1855 प्राइस पड़ा है, गलत कैलकुलेट करोगे तुम वैट में डिस्काउंट जीएसटी में डिस्काउंट दोगे तो 1860 रुपये होगा, कस्टमर को ज़्यादा का ही पड़ेगा, तो गलत हुआ ना यहाँ पे, तो ये गलत रूल है, 1860 ही होना चाहिए, हमें ये लाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे लगाते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, पहले हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा, इसमें माइनस करेंगे पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे लेस होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू है उसका 5% डिस्काउंट होगा। तो देखो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट का जो भी परसेंटेज होगा, ये निकल गया। अब जो वैल्यू जो इन दोनों के बाद आएगी, तो मैं इसको ना फिर से एक और ब्रैकेट दे रहा हूँ, एक और ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, यानी ये पूरा जो माइनस होने के बाद की वैल्यू जो आएगी, अब उसमें प्लस होगा। क्या प्लस होगा, प्लस क्या होगा, अब उसमें प्लस होगा आपका वैट, सॉरी जीएसटी वैल्यू। तो जीएसटी वैल्यू कैसे, अब इसमें जो भी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू का, इसको देखो पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस पूरी वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, हाँ डिस्काउंट की वैल्यू जो हटा दी है उसके ऊपर कितना परसेंट रहेगा, 5% जीएसटी। अब वैल्यू सही आएगा, 1855 और 35 पे, तो एग्जैक्ट आएगा।
ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा नहीं, 16,500 रेट है, सही है। ठीक ठीक, सही। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी डेसिमल पोर्शन हटाना चाहते तो आपको पता है इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल पोर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका कवर हो गया। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही दिया है। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है पोजीशन है एग्जीक्यूटिव रहेगा तो 7,500 रुपये बेसिक सैलरी है, मैनेजर रहेगा इतनी सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी उसी के अकॉर्डिंगली निकालना है, ठीक है ना। तो कह भी रहा है पुल अप द बेसिक सैलरी फ्रॉम द अबव टेबल यूजिंग लुकअप फंक्शन एंड रेफरेंस फंक्शन। चलिए, इक्वल टू कौन सा फंक्शन लगेगा? वी लुकअप, वी लुकअप नहीं लगेगा, एच लुकअप लगेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल है ना डेटाबेस हमारा। अब यहाँ पे क्या लुकअप वैल्यू किसकी है? हम चाहते हैं क्या, पोस्ट वाइज ना सैलरी आएगी, पोस्ट होगा तो सैलरी आएगी, तो पोस्ट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। फिर कॉमा, अब क्या चाहते हो आप लोग, टेबल एरे, तो टेबल हमारा ये पोजीशन वाला, इसको आप सल्यूट कर लीजिए, कॉमा। फिर रो इंडेक्स कौन सा होगा? रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स है क्या है? सेकेंड नंबर है, बेसिक का है ना, सेकेंड नंबर, कॉमा। अब फिर इसके बाद क्या, रेंज लुकअप पूछ रहा है, तो रेंज लुकअप आपको पता है एग्जैक्ट होना चाहिए, 0 आ गया, 7,500 रुपये, इसी को ड्रैग कर लीजिए। सबका आगे तो 40,000, जीएम है तो 40,000, वीपी है तो, वाइस प्रेसिडेंट है तो 75,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, इसमें है क्या, मैंने एक वीडियो बनाया था वी लुकअप या वी लुकअप एंड एच लुकअप बाई वी लुकअप, तो है ना। तो अगर उस तरह इस नाम से अगर फाइंड आउट करोगे, उसमें इसी तरह का एग्जाम्पल दिया है। हम चाहते हैं क्या, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है, किसी एम्प्लॉयज़ को कितना बेसिक दे रहे हैं, कितना टीए दे रहे हैं, कितना डीए दे रहे हैं, ग्रॉस सैलरी कितना, कितना पीएफ कट रहा है, कितना टैक्स कट रहा है, कितना उसको नेट हाथ में मिल रहा है, और वो किस डेजिग्नेशन पे है हमारी कंपनी में, क्या नाम है। हम चाहते हैं एम्प्लॉयज़ का यहाँ कोड बस डालें, बस यहाँ कोड डालें। अब जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो हम उसको एक स्लिप देते हैं कि भैया देखो तुम्हारी सैलरी में कितना अर्निंग है, कितना डिडक्शन है, कितना तुम्हारी सैलरी बनी है। तो जब भी कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है तो उसके साथ एक पे स्लिप भी देती है प्रिंट करके। तो यहाँ तो सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ है, इसको तो प्रिंट करके देंगे नहीं, वरना एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय की सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो हम चाहते हैं ये पे स्लिप इंडिविजुअल दिया जाता है, तो हम एम्प्लॉय कोड जैसे ही डालें उसका नाम आ जाए अपने आप, डेजिग्नेशन अपने आप आ जाए, अर्निंग्स में उसका बेसिक डी ए टी ए आ जाए, पीएफ टैक्स आ जाए, ग्रॉस सैलरी आ जाए, नेट सैलरी आ जाए, है ना। तो ये सब हम चाहते हैं सब अपने आप हो जाए। तो ये सब अपने आप होने के लिए हम लोग को क्या लगाना होगा, अगेन वी लुकअप चलाना होगा। लेकिन कितनी जल्दी आप करेंगे, यहाँ लिखा भी है नाउ क्रिएट अ following payslip based on the above table using suitable formula where any one select employee code। अब यहाँ select employee code कह दिया है, from drop down list details will come automatically। तो एम्प्लॉय कोड की ध्यान रखें, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जानी चाहिए, इतने ही ना एम्प्लॉय है। अब हमें एम्प्लॉय कोड टाइप भी ना करना पड़े। तो यहाँ पे बस मैं लिस्ट बनाना आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता है लिस्ट कहाँ से बनता है, वैलिडेशन से, डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, सॉरी ड्रॉ में मैं पहुंच गया, डेटा में जाना है। ओके, यहाँ पे होता है क्या, ये डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है, सोर्स क्या है ये, यहाँ से बस। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया, लिस्ट बन गई। किसी का भी देना है सैलरी, बस उसका कोड डालते हैं, सबकी वैल्यू आ जानी चाहिए, उसको सैलरी दो, प्रिंट मारो, दे दो। तो कुछ ऐसा हमको करना है, तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल में ऐसा ही वीकडे निकालना है कि भाई देखो यहाँ पे एक ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को यहाँ दिन में कन्वर्ट करना है, संडे मंडे था ट्यूसडे था, तो यहाँ टेक्स्ट फंक्शन लगेगा। हाँ, टेक्स्ट फंक्शन होगा। अब फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कस्टमर आईडी, हम जैसे ही टाइप करें कह रहे हैं क्रिएट अ डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ लिस्ट बना दो सारे प्रोडक्ट आईडी की, तो लिस्ट बन जाएगी वैलिडेशन से, जैसा अभी जस्ट मैंने बनाया। और हम चाहते हैं कि कस्टमर नेम अपने आप आ जाए, ऑर्डर डेट अपने आप आ जाए, जैसे हम आईडी कस्टमर आईडी डालें अपने आप सारी डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पे वी लुकअप लगाना है,
और यहाँ पे वही वाला सिस्टम लगाना ताकि ड्रैग करे अपने आप सबकी वैल्यू। हाँ, अपने आप नाम, कस्टमर नाम आ जाए, चेंज हो जाए, डेट भी, प्रोडक्ट भी, ये सारी चीज़। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको पता है ग्रेड देना है, अगर इतने से इतने के बीच में है तो ये ग्रेड है। तो यहाँ पे आपको पता है पहला तो एच लुकअप चलाना है, और दूसरा नंबर एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा, अप्रोप्रिएट मैच आएगा। ओके, क्योंकि देखो 45 है, 45 की वैल्यू कहीं नहीं दिया है ना, 40 से 60 के बीच में होगा तो सी ग्रेड आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये छठवां एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल, और ये जो आपका है चौथा एग्जाम्पल, ये आप सेल्फ कर लोगे। मैं इसीलिए तीन ही एग्जाम्पल समझाया हूँ, अच्छे से इसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सब भी कर लोगे। ओके, सो ये जो आपको प्रैक्टिस फाइल है ये नीचे लिंक में है, आप उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।